नमस्कार। मैं डॉक्टर के.सी. शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी, बाबू सोबाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर। आज का टॉपिक बीए थर्ड ईयर और एमए फाइनल के लिए समपटल सर्वेक्षण है। आज हम समपटल सर्वेक्षण की विधियों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। और जैसा कि पूर्व में भी हमने अध्ययन किया था, समपटल सर्वेक्षण के लिए इंटरसेक्शन मेथड तथा रेडिएशन मेथड, और तीसरी विधि हमने बताई थी माला रेखा या चंक्रमण विधि। माला रेखा जो विधि है, चंक्रमण विधि, इसके बारे में आज हम थोड़ा विस्तृत रूप से जानकारी प्राप्त करते हैं। माला रेखा विधि किसी माला रेखा के प्रत्येक सर्वेक्षण स्टेशन पर बारी बारी से प्लेन टेबल को स्थापित करके अगले स्टेशन को किरणें खींचते हैं तथा संबंधित स्टेशनों के बीच की धरातल पर मापी गई दूरी को पूर्व निश्चित मापनी के अनुसार इस किरण में काटकर अगले स्टेशन को प्लान में अंकित करते हैं। माला रेखा के इधर उधर स्थित विवरणों को प्रतिच्छेदन अथवा विकिरण के अनुसार अंकित किया जाता है। इस प्रकार प्लेन टेबल सर्वेक्षण की माला रेखा विधि में प्रत्येक सर्वेक्षण स्टेशन पर प्लेन टेबल को स्थापित करके उसके जो उत्तरोत्तर स्टेशन हैं उसके बीच की दूरियों को मापना दो मुख्य क्रियाएं होती हैं। इसको अलग से समझें या साधारण रूप से समझें कि पहला जो स्टेशन है उस स्टेशन पर समतलन, केंद्रण और पूर्वाभिमुखीकरण की क्रिया करेंगे। पहला जो स्टेशन है उस स्टेशन पर ये क्रियाएं करेंगे। इसके बाद जो अगला स्टेशन है उस पर भी ये क्रियाएं की जाएंगी और हम ए स्टेशन से बी स्टेशन पर जो ऑब्जेक्ट हैं, ए स्टेशन से जो ऑब्जेक्ट हम कवर करेंगे, उन ऑब्जेक्ट्स को हम या तो हम इंटरसेक्शन विधि के द्वारा, प्रतिच्छेदन विधि के द्वारा करेंगे अथवा या उसको रेडिएशन या विकिरण विधि के द्वारा पूर्ण करेंगे। माला रेखा खुली अथवा बंद दोनों प्रकार की हो सकती है, परंतु दोनों दशाओं में सर्वेक्षण की विधि एक जैसी रहेगी। माला रेखा दो प्रकार की होती है। एक तो खुली माला रेखा विधि, यानी कि ए स्टेशन पे चलेंगे, बी स्टेशन, सी स्टेशन, डी स्टेशन और ई स्टेशन, एफ स्टेशन, जो भी उत्तरोत्तर जो स्टेशन आएंगे वो एक सीधी रेखा में चलेंगे और कोई भी लास्ट का और पहला जो स्टेशन है वो नहीं मिलेगा। जबकि बंद माला रेखा में हम ए स्टेशन से बी स्टेशन, सी स्टेशन, डी स्टेशन, इस प्रकार से जब आगे की तरफ हम बढ़ेंगे सर्वेक्षण कार्य करते हुए, तो आखिरी जो अंत का जो बिंदु है, स्टेशन है, वो और पहला बिंदु, उसको हम एक साथ किरणों के द्वारा हम बंद कर देते हैं। इस संबंध में यहाँ पर ये उल्लेखनीय है कि बंद माला रेखा के अंतिम स्टेशन पर प्लेन टेबल को स्थापित करने एवं वहां से प्रारंभिक स्टेशन को लक्ष्य करने का मुख्य उद्देश्य सर्वेक्षण कार्य की शुद्धता को जांचना होता है। अन्यथा उसकी प्लान में स्थिति पूर्ववर्ती स्टेशन से पहले ही अंकित हो जाएगी। एग्जाम्पल के रूप में यदि हम देखें तो यदि सर्वेक्षण कार्य में कोई भूल हुई है तो अंतिम स्टेशन से प्रारंभिक स्टेशन को लक्ष्य करने पर एलिडेट का कार्यकारी किनारा प्लान में प्रारंभिक स्टेशन की स्थिति इंकित करने वाले बिंदु से कुछ हट करके होगा। किसी मार्ग या नदी के किनारे का मानचित्र करने के लिए माला रेखा विधि विशेष रूप से उपयोगी होती है। माला रेखा विधि में सर्वेक्षण किए जाने वाले क्षेत्रों में सर्वेक्षण स्टेशन को मध्य अभिगम्यता होनी आवश्यक हो चाहिए, जिससे उनके बीच की दूरियों को सफलतापूर्वक मापा जा सके। कार्य विधि अभी किस प्रकार से संपूर्ण कार्य किया जाता है। प्लेन टेबल के द्वारा माला रेखा या चंक्रमण सर्वेक्षण की प्रक्रिया
निम्न चरणों में हम पूर्ण करते हैं। नंबर 1, क्षेत्र का भली भांति निरीक्षण करने के पश्चात किसी उपयुक्त माला रेखा का चयन करते हैं और इस रेखा के मोड़ों को सर्वेक्षण स्टेशन मानते हुए ABCDE इस प्रकार से हम सर्वेक्षण दंड या रेंजिंग रोड को हम वहाँ पर लगा देते हैं। ए स्टेशन पर गड़े हुए सर्वेक्षण जो दंड है या उसको कहेंगे रेंजिंग रोड है, उसको वहाँ से हटा करके हम वहाँ पर प्लेन टेबल का स्थापित करते हैं। प्लेन टेबल स्थापित करने के बाद ए स्टेशन की हम जो ड्राइंग शीट है प्लेन टेबल के ऊपर जो लगी हुई है उसके ऊपर स्थिति ज्ञात करते हैं, उपयुक्त स्थान पर ज्ञात करते हैं और उसको हम स्मॉल a के द्वारा अंकित कर देते हैं। अब साउल पिंड व कांटे का प्रयोग करके प्लेन टेबल का सही केंद्रण और A बिंदु को A स्टेशन के ठीक ऊपर रखते हुए प्लेन टेबल का समाकलन या लेवलिंग करते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है, और यहाँ पर यह है कि A स्टेशन पर प्लेन टेबल लगाएंगे, वहाँ पर उसका सबसे पहले लेवलिंग करेंगे, उसकी सेंटरिंग करेंगे। सेंटरिंग के लिए जो सर्वेक्षण दंड जहाँ पर हमारा गड़ा हुआ था वो उस स्टेशन को हम कागज़ के ऊपर स्मॉल a के द्वारा इंगित करेंगे और यह कार्य प्लम्बोव की सहायता से संपूर्ण करेंगे। ए बिंदु पर आलपिन के सहारे एलईडी रखकर बी स्टेशन पर गड़े हुए सर्वेक्षण दंड को लक्ष्य करके एलईडी के कार्यकारी किनारे के सहारे किरण खींचते हैं। जरीब अथवा फीते की सहायता से ए से बी स्टेशन के बीच की दूरी मापते हैं और इस दूरी को पूर्व निश्चित मापनी के अनुसार बी स्टेशन की ओर खींची गई किरण में काटकर बी बिंदु को हम ज्ञात करते हैं। प्लान में स्मॉल बी बिंदु क्षेत्र के कैपिटल बी स्टेशन को प्रकट करेगा, यानी कि जो हमारा पहला जो सेकंड जो रेंजिंग रोड था उसको प्लान में स्मॉल बी बिंदु प्रकट करेगा। ट्रप कंपास की सहायता से ड्राइंग कागज पर चुंबकीय उत्तर दिशा ज्ञात करते हैं। यदि ए स्टेशन के समीप माला रेखा के इधर उधर स्थित किसी विवरण या सीमा रेखा के आवश्यक स्थानों को प्लान में हमको यदि दिखाना है, ऑब्जेक्ट्स को दिखाना है, तो उन्हें विकिरण विधि के द्वारा हम अंकित कर देते हैं। माला रेखा से दर स्थित विवरणों को माला रेखा के जो इधर उधर स्थित विवरणों को प्रतिच्छेदन विधि के द्वारा अंकित करते हैं। इस कार्य के लिए माला रेखा के किन्हीं 2 स्टेशनों को चुना जाता है, उत्तरोत्तर स्टेशनों को चुना जाता है। अब प्लेन टेबल को उठाकर बी स्टेशन पर रखते हैं तथा ए स्टेशन पर पुनः सर्वेक्षण दंड गाड़ देते हैं। बी स्टेशन को यानी स्मॉल बी स्टेशन को कैपिटल बी स्टेशन के ठीक ऊपर रखते हैं और प्लेन टेबल का लेवलिंग और पूर्वाभिमुखीकरण ओरिएंटेशन करते हैं। पूर्वाभिमुखीकरण करने के लिए एलईडी के कार्यकारी किनारे को BA किरण के सहारे रखकर आरेख पट्ट को घुमाते हुए ए स्टेशन पर गड़े हुए सर्वेक्षण दंड पर पश्च दृष्टिपात किया जाता है। जब ए स्टेशन दृष्टि रेखा के ठीक सीध में आ जाए तो आरेख पट्ट को बंधन पेच के क्लैंपिंग स्क्रू से हम स्थिर कर देते हैं। पूर्वाभिमुखीकरण के पश्चात प्लेन टेबल के केंद्रण और समतलन की पुनः जांच हम करते हैं। बी बिंदु पर आलपिन के सहारे एलईडी रखकर सी स्टेशन पर गड़े सर्वेक्षण दंड को लक्ष्य करते हुए एलईडी के कार्यकारी किनारे के सहारे एक किरण खींचते हैं। इस किरण में बी तथा सी स्टेशन को बीच की दूरी को मापनी के अनुसार काटकर सी
कैपिटल सी बिंदु अंकित कर देते हैं और प्लान में सी स्टेशन की स्थिति को यह प्रकट करेगा। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जो धरातल के वास्तविक स्टेशन है जहां सर्वेक्षण दंड लगा हुआ है वो तो हो कैपिटल जो लेटर्स हैं ABCD इनके द्वारा प्रदर्शित होते हैं, तथा जो प्लान है हमारा कागज जो ड्राइंग शीट लगी हुई है उसके ऊपर जो उनकी स्थिति हम अंकित कर रहे हैं वो स्मॉल जो लेटर्स हैं ABCDE इनके द्वारा हम प्रकट करते हैं। बी स्टेशन के इधर उधर स्थित विवरणों को पहले की भांति विकिरण या प्रतिच्छेदन विधि से अंकित करके प्लेन टेबल को सी स्टेशन पर स्थापित करते हैं। सी बिंदु को कैपिटल सी स्टेशन का ठीक ऊपर कर आरेख पट को लेबलिंग करते हैं। जिस प्रकार बी स्टेशन पर एलिडेट से ए स्टेशन पर प्रस्थ दृष्टिपात करके प्लेन टेबल का पूर्वाभिमुखीकरण किया गया था, उसी तरह यहाँ बी स्टेशन पर पश्चिम दृष्टिपात करके प्लेन टेबल का पूर्वाभिमुखीकरण करते हैं। सी बिंदु से डी स्टेशन को लक्ष्य करके खींची गई किरण से मापनी के अनुसार CD की दूरी काटकर डी स्टेशन अंकित करते हैं, जो प्लान के डी स्टेशन को प्रदर्शित करेगा। उपरोक्त प्रक्रिया की पुनरावृत्ति करते हुए माला रेखा के शेष अन्य सर्वेक्षण स्टेशनों को भी प्लान में अंकित कर लेते हैं। नीचे चित्र में किसी रेखा पर लिखी संख्या उस रेखा की प्लान में रचना को क्रम संख्या को प्रकट करती है। ये जो चित्र दिया हुआ है इस चित्र में किसी रेखा पर ये जो रेखाएं जो बनी हुई हैं एरो डाली हुई है, लिखी संख्या उस रेखा की प्लान में रचना की क्रम संख्या को अंकित कर रही है। यहाँ पर यह बताया जा रहा है ए स्टेशन और ए यानी कि ए जो स्टेशन है वो तो धरातल का स्टेशन है जहाँ रेंजिंग रोड लगा हुआ है, और स्मॉल ए बता रहा है जो कागज़ पे हमने स्टेशन अंकित किया है। इस प्रकार से ये कागज़ पे जो बी स्टेशन है वो कागज़ में स्मॉल बी के द्वारा अंकित हो रहा है, और ए और फिर BCD और फिर वापस हमने ई स्टेशन से ए स्टेशन को मिलाया है। माला रेखा विधि में पूर्ववर्ती सर्वेक्षण कार्य की शुद्धता को किसी भी सर्वेक्षण स्टेशन से जांचा जा सकता है। इस कार्य के लिए एलिडेट से क्षेत्र के किसी ऐसे विवरण या विवरणों को लक्ष्य करते हैं जिनको प्लान में पूर्ववर्ती किसी स्टेशन से पहले अंकित किया जा चुका है। ऐसे विवरणों को लक्ष्य करने पर यदि एलिडेट का कार्यकारी किनारा संबंधित विवरण की प्लान में स्थिति प्रकट करने वाले बिंदु पर स्थित है तो सर्वेक्षण कार्य शुद्ध समझा जाएगा। कभी कभी सर्वेक्षक के द्वारा की गई भूलों अथवा किसी त्रुटि के फलस्वरूप बंद माला रेखा की प्लान में आकृति बंद नहीं हो पाती। जो दो विधियां हमने पहले ऊपर जिनका जिक्र किया, एक तो खुली माला रेखा और दूसरी बंद माला रेखा। खुली माला रेखा में तो ए स्टेशन से यदि सर्वेक्षण करते हुए हम एक सीधी रेखा में या चले जाएंगे और अंत जो प्रथम बिंदु है वो अंत सर्वेक्षण बिंदु है उससे नहीं मिलता है, जबकि बंद माला रेखा में आखिरी जो बिंदु है और प्रथम बिंदु है सर्वेक्षण जो स्टेशन का वो दोनों मिल जाते हैं। तो यदि हम बंद माला रेखा विधि से हम सर्वेक्षण कार्य कर रहे हैं और यदि वो नहीं मिल पाता है तो ऐसी स्थिति में वहाँ पर कुछ त्रुटि रह जाती है और समापक त्रुटि रह जाती है, जिसको हम समापक त्रुटि या क्लोजिंग एरर के नाम से या कहलाते हैं। ऐसी दशा में समापक त्रुटि को समस्त प्लान पर बांटकर माला रेखा को बंद करते हैं, यानी कि जो त्रुटि रहेगी उस त्रुटि को बराबर भागों में जितने स्टेशन है उनमें सब में हम पूरे प्लान में उसको डिवाइड कर